तो वही तो अपना फिजिक्स ही तो चल रहा है, लाइट चैप्टर ही तो चल रहा है। वो पूरा पैराग्राफ में। हाँ जी, पूरा 4 लाइन ही तो है। गवड़ी बंधु उठ के आ गया वो दोनों। उसको एक जोर से कान पट्टी मार दो, सुनाई देंगे उसको अच्छे से। भैया, बोलो। क्या लिखना है ये? हाँ जी, हेडिंग लगाओ इमेज और ये 4 लाइन लिखो, फिर इसका मतलब इसके अंदर समझाता एक हूँ मैं क्वेश्चन तुमको। हुआ था। हाँ, कल हमने एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ा था ना लास्ट में, उसके बाद का ही अभी है ये। शुरू की क्लास। हाँ, अभी जस्ट अभी शुरू हुआ है क्लास। मैं और हर्षद भी आ गया हूँ। सुनाई दिया था क्या? गौड़ी बंधु आ गया हूँ, इनके पीछे बैठो। हम्म। डन हो गया। ठीक है, ये दो लिखो, भैया दो जस्ट टाइप्स के एक इमेज होते सेकंड। हैं। ओके। किसी का बाकी है क्या? कौन लिख रहा है? हैंड रेस करो, लिखो जल्दी लिखो। थोड़ा राइटिंग वर्क हुआ ना पहले, इमेज फिर टाइप्स ऑफ इमेज और प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर, फिर वो समझाना चालू करता हूँ मैं 3 सेकंड। इमेज के बारे में मैंने पहले समझा है, फॉर्मेशन ऑफ मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, वो सारी लाइन निकाल के वगैरह रिफ्लेक्शन, लेकिन इतना अच्छे से नहीं हुआ था, वो समझ ही नहीं आया था बच्चों को तब पहले, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं डबल समझाऊंगा। एक डिफरेंस बिटवीन का कॉलम बना लो, 4 पॉइंट। ऑलमोस्ट तुमको आधे से ज्यादा पेज तो लग ही जाएगा, ऑलमोस्ट एक पेज लग जाएगा, एक पेज, बड़े रजिस्टर का एक पेज लग जाएगा इतने को। हाँ, टाइप्स ऑफ इमेजेस हेडिंग लगाओ और ये लिखना है तुमको, देखो। ठीक है, पहले 2 पॉइंट बता रहा हूँ भाई। हाँ नहीं, पहले जूम करके पहले लिखो सारा।
हम्म, हो गए दो। नहीं भैया नहीं। ठीक है, करो करो बताओ। भैया रियल इमेज का थर्ड पॉइंट। रियल अरे सॉरी सॉरी, इट इज ऑलवेज रियल। थर्ड पॉइंट गड़बड़ है। वहाँ पे इन्वर्टेड वो होना चाहिए। इन्वर्टेड है। हाँ जी, एक मिनट। इन्वर्टेड होना चाहिए मुझे। यहाँ पे रियल नहीं, यहाँ पे इन्वर्टेड है। INVERTED, इन्वर्टेड। इज ऑलवेज इन्वर्टेड। भैया थोड़ा सा ऊपर करो ना। ऊपर तो बस यही है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। मतलब नीचे फोर्थ पॉइंट चाहिए क्या? रुको एक मिनट रुको। नहीं ये भैया थर्ड पॉइंट। को एडिट चाहिए। हमें हमारी आई से दिखती है वो वर्चुअल रहती है। नहीं बेटा, भैया मेरे को एडिट चाहिए एडिट। पर फिर वो तो इरेक्ट रहती डायरेक्ट इमेज जो है ना वो वर्चुअल रहती है। हमको ये दोनों भी इमेजेस हिमांशी हमारे आंखों से दिखते हैं, दोनों भी दिखते हैं। हम घर में रोज कांच के सामने खड़े रहते हैं स्कूल जाने से पहले, है ना, कोम कर रहे होते हैं हेयर को, दिखते ही है ना खुद को हम। वो हमारा हमारा इमेज तो हमको दिखता ही है ना। वो वर्चुअल इमेज है, वो नकली है, वो कांच के बाहर आके तुम्हारी गर्दन थोड़ी पकड़ लेगा भूत के जैसे। और जो रियल इमेज है, रियल इमेज जैसे तुमने अगर किक मूवी देखी हो या होलोग्राम सुनो, होलोग्राम हवा में उड़ने वाले होलोग्राम, वैसे वाले रियल इमेज होते हैं बेटा। तो वो भी तो हम देख ही सकते हैं उनको भी, बस वो उल्टे होते हैं। ठीक है। एक दिन मैं पूरा सेशन ही रखने वाला हूँ ना एक्सपेरिमेंट्स का। लेजर ऑर्डर करना है अमेजोन से, बाकी सारा ऑलमोस्ट साहित्य है, है। बाकी रुको कॉन्वेक्स रुको लेंस, पहला कॉन्केव पॉइंट लेंस बाकी वगैरह है। सब है। अरे भाई भाई, बाकी सब। वो लेजर भी था, वो खराब हो गया। चलो चलो ये तो लिखो। ये हो गया।
डन हो गया सब बच्चों का? कोई लिख रहा तो नहीं ना? ये अभी ये 6 पॉइंट है इधर। भाई 1 मिनट, लास्ट पॉइंट बाकी है। करो बेटा जल्दी करो। एक दो दिन थोड़ा मैं ना सुस्त रहूंगा, फिर संडे के बाद मंडे से जो है ना स्पीड पकड़ेंगे अपन सिलेबस में। एक दो दिन थोड़ा। डन। हाँ बच्चों ये हेडिंग भी लगाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, और ये 5 पॉइंट्स लिखो। मैं सारे पॉइंट पढ़ भी लेता हूँ, कुछ गलत तो नहीं वो देख भी लेता हूँ। प्लेन मिरर, फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। कृष्णा कैमरा ऑन करो। भैया WRT मतलब क्या? बेटा WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू। विथ रिस्पेक्ट टू इसका मतलब होता है कि उसके कंपैरिजन में। जैसे तुम्हारी मम्मी रिजल्ट के दिन अगर बोलती है देख उसको कितने मार्क आए, तुझे तो इतने कम आए, तो तुम फिर उस फ्रेंड को भी बोलते हो ना, मम्मी को, कि फिर उसके भी देखना उसके मुकाबले मेरे कितने ज्यादा है। तो किसी के मुकाबले जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं ना एक दूसरे को, उसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू। मम्मी बोलती है कि विद रिस्पेक्ट टू हिम तुम्हारे मार्क कम आए, फिर तुम बोलते हो विद रिस्पेक्ट टू हिम मेरे मार्क ज्यादा है। समझ रहे? इसके मुकाबले मेरे मार्क कम आए, तेरे मार्क कम आए, तो तुम बोलते हो उसके मुकाबले तो ज्यादा है ना, लेकिन ऐसे। ये कंपैरिजन के लिए WRT लास्ट में है ना, WRT विथ रिस्पेक्ट टू यूज किया जाता है।
भैया भैया वो सीवी रमन का फॉर्म आज भरने वाले थे ना। आज नहीं, मैं भरूंगा 5 तारीख को। मुझे 2-3 एग्जाम्स का भरना है एक ही दिन बैठ के। 5 तारीख को बड़े बच्चों का 8th 9th का एमटीएससी भरना है। फिर 4th 5th 6th 7th 8th और 9th का सीवी रमन भरना है। फिर बहुत सारे बच्चों का सीवी रमन आईटीआई तो भी भरना उससे है। आगे। फॉर्म भरने एक दिन बैठ के फॉर्म भरूंगा मैं। हम्म। छुट्टी नहीं। हो गया, उड़ाओ नहीं। आज क्या हुआ तुम्हारे स्कूलों में? नॉर्मल बस स्कूलिंग। एब्सेंट। तो जो ट्रिप को आए थे उतने ही ना? बोलना खाने के बारे में बोलना ना तुमने। खाना बहुत भारी तो बोलना। आपने स्कूल के आनंद नगरी में नहीं रहता ऐसा खाना तो। सबसे ज्यादा मेजोरिटी जो टिकट वो बोले 4 टिकट होंगे। हमने बोले सब लाइक इक्वली। 4 गाड़े भर के क्या? हाँ, भी हमने बोला था लाइक 4 की 20-15 होंगे। नहीं नहीं, झूठ बोल रही। क्या बोली थी? 20-15 ये नहीं बोला था कि सबके इक्वली देता है। हाँ बट 20-15 बोला था कि 15-20 चाहिए। हाँ, 15-20 क्या फर्क? चलो अच्छा है, और एक दिन अपने चर्चा चालू थे। चर्चा होती रहनी चाहिए। हाँ, वो मैम को बोलना ना तुम, क्या आप ऐसा टेंशन मत लो मैम, अगले बार भैया को बोलेंगे हम आपको ब्लेक चलेंगे। आपको मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा। उनको बोलना पूछ के कुछ फायदा नहीं, 26 में दुनिया खत्म। हैप्पी न्यू ईयर। अपना वाला बाद में भैया, मार्च अप्रैल में रहता है अपना वाला, गुड़ी पड़वा में। गुड़ी पड़वा लेकिन फिर भी साल तो आज चेंज हुआ है ना। तो इंग्लिश इंग्लिश न्यू ईयर की शुभकामनाएं। हाँ ठीक बच्चों ये हो गया ना सबका? ठीक है। नहीं इतने ही। 6th पॉइंट में लिखा के दे रहा हूँ, इतना लिखा क्या सबने? अब मैं लिखा के दे रहा हूँ, जगह मिल जाए बस मेरे को लिखने को। मिल गई। ये थोड़ा कठिन है समझने को। देखो तुमको अगर मेरी इंग्लिश सही समझ आए तो लिखना चालू करो साथ में। विथ रिस्पेक्ट टू WRT। अरे यार वो हटा दोगे? आज है ना, एक तो संभाजी नगर में रेलवे स्टेशन पे उतर रहा था सुबह, तब वापस से उधर से खून निकलना चालू हो गया। एकदम से उतरा ट्रेन से, जोर से चप्पल प्रेस हो गई, उधर ही खून निकलना चालू हो गया। भरा ही नहीं होता भैया खून।
फिर रुक गया, मैं बैठ गया था 10-15 मिनट स्टेशन पे। बोल रहे आपको पट्टी बांधने से? The image moves. The image भैया moves at the same speed with respect to the mirror as the object, but the image moves at करा। ये समझाता हूँ मैं क्या ऐसा, ये जो इतना अभी तक लिखा ना तुमने, सबका मतलब समझाता हूँ मैं। हो गया भैया? हाँ जी। हो गया डन। एक नीचे लिख लेना। अबाव पॉइंट मतलब सिक्स वाला का? हाँ, सिक्स वाला। अबाव पॉइंट नंबर 6 इज ट्रू ओनली इफ मिरर इज स्टेशनरी। अगर कांच रुकी हुई है तभी पॉइंट नंबर 6 सही है। मैं ना एक तो नाखुश हूँ, मैं ऐसे फिजिक्स पढ़ाता नहीं हूँ। पर ट्रिप के पहले गड़बड़ थी ज्यादा ज्यादा करवा देने की, और अभी थका हुआ हूँ 1-2 दिन और। नहीं, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा फिजिक्स, मेरे को मजा आता है, फिजिक्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। स्टेशनरी। हाँ, धनश्री ने बोला था स्टेशनरी मतलब कि जो और वो भी हैंड रेस करके बहुत हाउस से बोला था ऐसा। स्टेशनरी का मतलब पूछा था 2 साल पहले ऑनलाइन बच्चों में धनश्री को, उसने हैंड रेज करके बोला था जो स्टेशन पे मिलता है। तो मेरे को क्लिक हो क्यों स्टेशन पर मिला? बस मिश्रा जी बस। बच्चों ये हो गया ना, लिखा ना? अरे हो कि नहीं? हाँ, हो गया। थोड़ा तो एक एक समझा रहा हूँ। अरे चंपकलाल जेठालाल गड़ा इधर ध्यान। अब बच्चों ये लाइट में ना, ये जो लाइट नाम की चीज है, एनर्जी जो है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये अलग अलग एकदम खतरनाक खतरनाक चीजें इसके कारण हमें देखने मिलती है। एक तो चीज हमें ये सिंपल सी देखने मिलती है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन में अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं, मान लो अभी फिलहाल रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, अभी लिखना मत, कोई बच्चा लिखना मत। अगर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर की अगर हम बात करें, तो अगर हम उसके सामने खड़े हैं, तो ठीक जितने दूर हम खड़े हैं उतने ही अंदर भी हमारी इमेज खड़ी होगी। ठीक है, हम सीधे खड़े हैं तो वो सीधी खड़ी होगी, हम उल्टे खड़े हैं तो वो उल्टी खड़ी होगी। एक ही चीज का बदलाव रहेगा, जो हमारा राइट हैंड है वो उसका लेफ्ट हैंड रहेगा। बस बात समझ आ रही है? हम कांच के तरफ जितने स्पीड से भाग के जाएंगे वो भी कांच की तरफ उतने स्पीड से भाग के आएंगे।
बात समझ आ रही है क्या तुमको नक्की? ठीक है, ये रिफ्लेक्शन रहता है प्लेन मिरर से। अब एक दूसरा चीज रहता है, वो रहता है रिफ्लेक्शन। हाँ, अभी तो रिफ्लेक्शन, लेकिन अभी प्लेन मिरर से नहीं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। जैसे तुमने कभी खाना खाते टाइम चम्मच देखा है? चम्मच में खुद को देखा है, उल्टा दिखता है, उल्टा देखा है? हाँ। कभी तुम एक आधे म्यूजियम में वगैरह ऐसे साइंस के जगह पे गए तो वहां पे गोल गोल कांच लगा के रखे हैं, उसमें तुम छोटे मोटे लंबू इधर पतले ऐसे आगे कानेरी मठ में देखा था अभी ट्रिप पे। तो ये ऐसे जो ये कर्व्ड सरफेसेस होते हैं, तो ऐसे दो दो रहते हैं, दो। एक तुम इसको ले लो, मान लो एक स्टम्पर बॉल जैसा ले लो, कांच का बॉल, कांच का, और उसको बीच में से कट कर दो। अब तुम्हारे पास दो चीजें बनी। दो चीजें मतलब, अब तुम्हारे पास एक तो ऐसा वाला टुकड़ा है, नहीं तो तुम्हारे पास दूसरा ऐसा वाला टुकड़ा है, बरोबर ना? अब इसको तुम कलर कहाँ से करते हो, ये बहुत जरूरी है। तो मान लो पहले वाले टुकड़े को अपन बाहर से कलर करते हैं, कांच वो चांदी चढ़ाते हैं ना, चांदी का कलर देते हैं ना कांच को, सिल्वरिंग। और दूसरे वाले को अपन जो है अंदर से कलरिंग करते हैं, मान लो। ठीक है, ऐसे अंदर से कलरिंग किया तो अभी, अब इसके सामने जो है, ध्यान से सुना, इसके सामने जाके खड़ा रहना और इसके सामने जाके खड़ा रहना है। इसको बोलते हैं अंदर से कलरिंग करी ना, अंदर से सिल्वरिंग 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 करी। और ये है ये, इसको बाहर से सिल्वरिंग 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 करी। तो ये दो मिरर होते हैं, इस वाले को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव। और ये दूसरे वाले को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ऐसे होता है। अब इसमें और हमारे घर वाले कांच में चीजें सेम सेम नहीं रहती भैया। जैसे कि हम हमारे घर में जो कांच लगाए, आप सब बच्चे स्कूल जाने से पहले रोज हेयर कोम करते हो, है ना? तो जब तुम अपने घर के कांच के सामने खड़े रहते हो तो बिल्कुल ठीक, जितना तुम लंबे उतना ही वो रहता है। हाँ, किसी किसी बच्चे के घर के कांच में थोड़ा फॉल्ट रहता है, थोड़ा मुड़ा हुआ है, थोड़ा बेंड है, तो फिर वो कांच के एक साइड में जाने के बाद थोड़ी शक्ल थोड़ी सी कुछ तो अलग सी हो जाती है, फिर वापस जगह पे आते हैं। देखे ना ऐसी चीजें घर में? सबके घर में रहता है, सबके घर में कांच में किधर न किधर कोने कोपरे में थोड़ा फॉल्ट रहता है, उधर घुसने के बाद थोड़ा सा अजब हो जाता है। फिर वापस कांच में अपन एक ऐसा एरिया ढूंढते जिधर सब बरोबर दिखता है, फिर उधर जाके भाग पड़ते हैं। ठीक है। नहीं तो ज्यादातर जनों के घर पे तो एकदम परफेक्ट कांच ही रहता है, एकदम प्लेन रहता है, तो वैसे कैसे दिखता है? अब देखो अब ये जो कॉनकेव मिरर है, ये जो कॉनकेव मिरर है, मान लो कि एक बड़ा सा मिरर ऐसे कटोरा लगाया हुआ, कटोरा, मान लो जैसे बेसिंग होता है, हाथ धोने का बेसिंग, तो मान लो बेसिंग को उखाड़ के दीवार पे लगा, ऐसे, है ना, दिख रहा है? अब तुम गए स्कूल के वॉशरूम में, मान लो ऐसी कांच अगर रहती और तुम उसके पास में गए, तो ऐसे कांच में तुम इतना बड़ा दिखाई देते हो। ठीक है, तो ही कह रहा, तुम्हारे दांत में कुछ अटक गया तो ही कह रहा, तो ऐसे जूम होके देखेगा वो इतना बड़ा, तो तुमको निकालने में दिख जाएगा किधर अटका हो। बात समझ आ रही है क्या? ऐसा होता है। या तो एक कॉन्वेक्स होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। नहीं तो ऐसा भी है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर इसमें दिखता ही नहीं है बहुत बार। तुम इसके सामने जाओ, दिखता ही नहीं कुछ भी। फिर बहुत पास जाने के बाद में चीजें दिखनी चालू होती है, बहुत पास जाने के बाद। फिर ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, इसको अब उधर से शेडिंग है। तो फिर ये लगाएंगे कैसे? अगर स्कूल के दीवार पे, स्कूल के वॉशरूम में मान लो लगाना रहा, अगर कॉनकेव मिरर लगाना रहा, तो फिर कैसे लगाएंगे? फिर उसको ऐसा उल्टा कटोरा के जैसे, अरे ऐसे नहीं, मान लो उसको कुछ इस प्रकार से लगाना पड़ेगा दीवार के ऊपर, ऐसे। ठीक है, और ये जैसे अर्थ के ग्लोब में रहते हैं ना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, वैसी मैं शेडिंग करके बता रहा हूँ इसको। ठीक है, और फिर मान लो तुम चले गए इसके सामने, अब तुम इसके सामने जाके खड़े हो, ये नन्हे से तुम इसके सामने जाके खड़े हो, तो इसमें एकदम छोटी सी तुमको अपनी प्रतिबिंब दिखाई देगा। ऐसी अजीबोगरीब सी चीजें होती है। तो तुम जितने हाइट के हो, उतने हाइट के तुम कौन से वाले मिरर में दिखोगे? प्लेन मिरर में दिखोगे। लेकिन तुम जितने हाइट के हो, कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में, तुम उतने हाइट के नहीं दिखोगे, तुम छोटा या मोटा दिखोगे। फिर कितना दिखोगे? अब क्वेश्चन आता है कि कितना। अगर छोटा या बड़ा तो, लेकिन कितना छोटा कितना बड़ा, हाउ मच? ठीक है, इफ नॉट द सेम देन हाउ मच, क्वेश्चन आता है हाउ मच। तो फिर इधर एक फॉर्मूला निकल के आता है, कुछ साइंटिस्ट लोग वापस से, वैज्ञानिक लोग वापस कुटाने करते हैं, ढूंढते मांडते हैं, मैथ्स लगाते हैं, फिजिक्स लगाते हैं, और वो एक फॉर्मूला ढूंढ के हमको देते हैं। हमको अभी फिलहाल के लिए, जब आप एट्थ में हो, सेवेंथ में, एट्थ में, आप छोटे छोटे बच्चे हो, ये बहुत इजी सा फॉर्मूला है, टाइम पास सा फॉर्मूला है। तो मैं फॉर्मूला भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपको इतना ध्यान रखना है कि उस फॉर्मूला के मदद से
हम ये निकाल सकते हैं कि हमारी इमेज कितनी बड़ी कितनी छोटी बनेगी। और उसके साथ में ही और एक पॉइंट, जब हम प्लेन मिरर में हमारे घर में रोज कंघी मार रहे होते, कोम कर रहे होते, कांच के सामने खड़े रहते, तो हम कांच से जितना दूर खड़े होते हैं, हमारी इमेज भी कांच से उतना ही दूर होती। इधर ऐसा नहीं रहता, हम कांच से जितना दूर खड़े रहते, वो बहुत ज्यादा पीछे, नहीं तो हम कांच से जितना दूर है वो कांच के बहुत ज्यादा नजदीक, कुछ अलग ही हो जाएगा। तो झोलमोल हो जाता है, झोलमोल। झोलमोल एक नहीं, दो चीजों का होता है। पहले तो हाइट का, हम जितना ऊंचे हैं वो उतना ऊंचा नहीं है, छोटा है या बड़ा है। दूसरा झोलमोल, हम जितना दूर खड़े हैं वो उतना दूर नहीं खड़ा, वो ज्यादा नहीं तो ज्यादा नजदीक, ज्यादा दूर नहीं तो ज्यादा नजदीक, अलग ही खड़ा है। तो अभी हमको दो चीजें ढूंढनी है, हाउ मच डिस्टेंस, वो कितने दूर खड़ा है, और हाउ मच हाइट, उसकी हाइट कितनी है, ये हमको ढूंढना है। कौन से वाले मिरर में, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में। अब ये रोज भैया, रोज के जिंदगी में हमको ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर किधर देखने को मिलता है। तो मैं तुमको एक एग्जांपल दूंगा आज के लिए, सिर्फ फिलहाल के लिए। एक कल तुम लोग देखोगे अपने अपने स्कूल बस में जब जाते हो, अब जो बच्चे स्कूल बस में नहीं जा पाते, जिनकी स्कूल ही बहुत नजदीक है, उनका बैड लक। बाकी बच्चे जो रोज स्कूल बस में जाते हैं, जब तुम चढ़ोगे तो साइड मिरर नहीं देखना, जो बस के अंदर ड्राइवर अंकल के बाजू में ऊपर जो बड़ा मिरर लगा रहता है ना, जहां से उतने से मिरर में उनको अक्खी बस दिखती है, अक्खी बस। ठीक है, पूरी की पूरी बस, बस के स्टार्टिंग कोने से लेके पीछे तक का इतू सी मिरर में एलईडी स्क्रीन की जैसे पूरी बस आ जाती है। उस मिरर को उस मिरर को जरा ध्यान से देखना। तुम्हारे भी घर में, तुम में से बहुत जनों के घर में ऐसी छोटी सी वो पीछे से पट्टी निकलती है, लटकाने वाली मिरर होगी, उतनी साइज की, उतनी साइज के मिरर तुम्हारे बस में लगाई। लेकिन तुम्हारे घर के मिरर में अगर तुम सामने देखो, तुम्हारा ही थोपड़ा दिखेगा बस। तुम उसको अगर ऐसे लटकाओ अपने घर के मिरर को, तो पूरा ट्यूशन का रूम नहीं दिख जाएगा। मैं लगा तो कहीं से तो भी वो तोड़ के ला लूंगा। मेरे को ध्यान देना कि भाई लेजर के साथ में, नहीं नहीं, मुझे मुझे ध्यान दे रहा ना कि भाई लेजर के साथ में वो बस वाली मिरर भी अमेजोन से ऑर्डर करूँ। मतलब मैं वो बस वाली, मैं सादी प्लेन मिरर ऐसे पकड़ूंगा ना मेरे मोबाइल फोन के जैसे, मान लो कि मेरे मोबाइल फोन के जैसे ऐसे वो मिरर पकड़ूंगा, अभी प्लेन मिरर पकड़ूंगा ना, तो उसमें खाली ओम मिश्रा की तरफ करूँ तो ओम मिश्रा ही खुद को देख पाएगा, ऐसे सबकी तरफ करूँ तो तुम अपना अपना खुद को ही देख पाओ। लेकिन अगर वो दूसरी वाली मिरर ऑर्डर करूँ, तो इतने से मिरर में सब बच्चे दिखेंगे। ऐसी वाली वो मिरर होती है। वो वाली मिरर कौन सी मिरर होती है, वो वाली मिरर कॉन्वेक्स मिरर होती है, कॉन्वेक्स मिरर, बस की मिरर। ठीक है, स्कूल बस में जो रहती है, सिटी बस में जो रहती है, ये वाली मिरर। लेकिन बाहर वाली नहीं, साइड व्यू मिरर नहीं, रेयर व्यू मिरर जो बीच में लगी रहती है। और अब ये कॉनकेव का अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं, तो तुम्हारे ही घर पे है, स्पून है, चम्मच है, या दाल या सब्जी परोसने के लिए जो बड़ा जो चमचा रहता है, गोल गोल कटोरी के जैसा, क्या बोलते हैं उसको, चमचा ही बोलते हैं अभी तो फिलहाल। तो उसमें वो है इसका कॉनकेव का एग्जांपल। और एक एग्जांपल मैं देता हूँ तुमको कॉनकेव का। पार्थया अभी, क्योंकि उसके मम्मी पापा डेंटिस्ट है, तो डेंटिस्ट के पास में जो मिरर होती है, आप कभी भी अगर बच्चे आप डेंटिस्ट के पास गए होंगे, कैविटी फिल करना, क्लिप बिठाना वगैरह, कुछ भी, तो उन्होंने एक तो ग्लव्स पहने होते हैं, फिर माउथ ओपन करने के बाद में वो छोटा सा एक ऐसे डंडी लेते, और उसमें एक छोटी सी मिरर लगा के रखी रहती, देखिए। और वो मिरर से हमारे दांत के पीछे के साइड में कितनी कैविटी, कितनी गंदगी हो रखी, वो सब चेक करते हैं। तो मिरर होती है एकदम छोटी सी, अतिशय छोटी सी, लेकिन उसमें सब जूम होके दिखता है। मिरर होती है छोटी सी, कॉन्केव। लेकिन उस छोटे सी मिरर में तुम्हारे दांत एकदम से जूम होके दिखते हैं। ठीक है, जिसके कारण वो सटीकता से बता पाते हैं। वो वाला भी मेरे को याद करना, ऑर्डर करते टाइम वो भी ऑर्डर कर लूंगा मैं। ठीक है, बहुत सारा मंगा देंगे। अब फिलहाल के लिए क्या करेंगे अपन, कृष्णा तेरे बाजू में एक किट है, वो किट निकाल के मेरे को लाके दे बस। नहीं, पास कर दे, उठ, दम से। ऑनलाइन बच्चों तुमको भी दिखाता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा रुको, बता। गौड़ी जी, तीनों की तीनों गौड़ी हाफ मेड है क्या? इधर ऑफलाइन में दो है, ऑनलाइन में एक है। कितना दिख रहा है? 10 कितना?
जाने दो बच्चों, इसमें फिलहाल के लिए तो नहीं है मिरर। नहीं नहीं, कोई बच्चा अपना खुद का पर्सनल सामान इधर ना लाओ। गायब भी अब हो गया तो और रोते बैठेगा कोई बच्चा। वो उसमें पीछे रखा है वो बॉक्स में, पर अभी ठीक है। कल परसों करेंगे तो मैं मिरर निकालूंगा। एक छोटा सा ऐसा मिरर लूंगा। और मैं एक प्लेन मिरर भी रखूंगा बाजू में, ऐसे सब एक चपटा मिरर और ऐसा एक गोलाकार में। उसके सामने तुम दोनों के सामने अपने बस आके अपने दोनों फिंगर्स पकड़ने से। तुम देखोगे प्लेन मिरर में तुम्हारा जितना फिंगर है उतना ही साइज है, पीछे भी उतना ही है। और कॉनकेव मिरर, इसके सामने जब तुम ऑब्जेक्ट पकड़ोगे तो एकदम मैग्नीफाई होके दिखेगा तुमको। अगर सिंपल एग्जांपल अगर करना है तो तुम्हारा घर का जो चम्मच है उसके अंदर की साइड है ना, अंदर की साइड वो कॉनकेव मिरर है, उसमें देखोगे ना फिंगर रखो जूम होके दिखेगा। और पीछे का साइड दोगे ना कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, अंदर उल्टा दिखेगा, रियल इमेज बनती तो उल्टा दिखेगा खुद का थोबड़ा अंदर के साइड में। और पीछे के साइड देखोगे ना तो फिर सीधा दिखेगा। ये सिंपल सा एक एग्जांपल है इसका, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। अब अगर तुम बच्चों को कुछ लिखना है स्क्रीन पर का तो तुम पहले एक बार लिख लो, मैं ये उड़ा दूंगा 1 मिनट बाद। चलो हो गया। हो गया बच्चों सबका।
राघव जी माइक ऑफ रखो ना। विवान लिखा क्या तुमने? तुम ध्यान देते हो क्या क्लास में? फिलहाल तो दे रहा हूँ ठीक है। उड़ाऊ क्या? कॉन्वेक्स का स्कूल बस मिरर। कल जब अपने स्कूल के बस में जाओगे तो हंस उस कांच को देखना। अगर लगे नहीं देख पाए तो अपनी सीट पे जाके देखना, वहां से देख ही लोगे कुछ को उसमें। पूरी बस दिखती है उतने में। उसका फोटो बताता हूँ मैं, ये उड़ाऊ। आयुष कॅमेरा समोर बसतं बेटा. तुमची ट्रिप कुठे गेली होती? कोकणला ना? किती दिवस? 3 दिवस. उडाव के. उडाऊ. देखो अभी, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर इन, हाँ बस मिरर। देखो ये एक है, ये दिस इज वन ऑफ द फोटोज। हाँ हाँ, ये ऐसा नहीं रहता है, फॉरेन के बस में रहता है। लेकिन तुम देख सकते हो एक एक कांच के अंदर पूरे के पूरे वो पीछे के, अब इधर क्लियर है उधर ब्लर है। ये ऐसे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में क्या सिक्योरिटी थ्रेट बहुत रहता है। तो हाँ, रिक्शा में भी लगा के रखे रहते हैं, और फॉरेन कंट्रीज में सिक्योरिटी थ्रेट बहुत रहता है। उधर भैया हमेशा लोग काम गोला बंदूक वगैरह लेके एक दूसरे को उड़ाते रहते हैं। तो वहां पे ऐसे स्ट्रीट कॉर्नर्स पे भी इसको लगा के रखते हैं। क्लियर हुआ है क्या पीछे? अब इसमें एक है ये। अब इसमें बैठे हो, अब ये ऐसा क्यों लगाते हैं, मैं तुमको एक दिखाता हूँ। ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए क्यों लगाते हैं अमेरिका में। अब जैसे मान लो तुम इस सीट पर बैठे हो और तुम बस में एकदम आगे आगे बैठे हो, और वो फॉरेन में तुमने देखा होगा, सिटी बस में देखा होगा ना, उसमें दो दरवाजे होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है ना। मान लो तुम आगे के दरवाजे पे सेकंड थर्ड नंबर की सीट पे बैठे हो, शाम के समय बस जा रही है, और पीछे से कोई चढ़ा, और वो एकदम से लोग इसमें चेक करते हैं कि उसके हाथ में चाकू या बंदूक तो नहीं है ना, नहीं तो तुरंत झुकना पड़ता है, बस छोड़ के भागना पड़ता है। तो अभी ऐसा अमेरिका में ये बहुत कॉमन है कि लोग डायरेक्ट आके बस मजे के लिए मार देते हैं, एक दूसरे को हट कर किसी ठोक देते हैं। तो जैसे रिसेंट अभी एक एक महीने पहले एक बच्ची को मारा था, मैं उसका तुमको वीडियो दिखाता हूँ, देखो। हाँ, मारने का। अब उस बच्ची की इतनी गलती थी, मुझे बच्ची की तो गलती नहीं थी, वो फोन देखती बैठी थी, उसका ध्यान ही नहीं था। नॉर्मली अमेरिका में तुम जाओगे ना, जैसे इंडिया में देखो, इंडिया में हाउ को ऐसे बोलते हैं। हम्म, मम्मी मम्मी बोलती है, चल फोन ठेव, झोप पटकन. किती वेळा ठेवणार? 5 मिनिटात ठेवणार आहे ना? ऐसा ये नॉड है ना, नॉड, ये इंडिया में फेमस है। ऐसे अमेरिका के लोगों की एक आदत है। अमेरिका के लोग जब भी सिटी बस में तुम देखोगे बैठे हुए, और कोई भी पैसेंजर बस स्टॉप पे रुकी बस चढ़ता है, तो सब लोग अपने फोन से निकल के एक बार वो मिरर में चेक करेंगे। सब लोग ऐसे तुम देखोगे ना, आजू बाजू में सबके सब ऐसे ही। मेट्रो भी रुकी, सबके सब ऐसे कांचों में देखेंगे। और फिर वापस से सब शांत, उनको लगा हम फिर फोन देखेंगे वापस से। तो अब देखो। अभी देखो आवाज हो रहा है तुम्हारा, तो अपन वीडियो नहीं बताएंगे तुमको जल्दी। बताओ ना भैया, सॉरी सॉरी। नहीं बेटा, अरे यार, रुको तुम अभी फिर शांत बैठोगे क्या? बटेंगे। उसका वीडियो जो है अभी,
सिद्धेश और मिनल पार्क खड़े रहो। जल्दी खड़े रहो, पीछे जाओ। भैया और राइटिंग देने वाले हो क्या? He was there for the first time. We are hearing from the. एक मिनट, क्या? हाँ, इस पे ही लगेगा। अब वो वहाँ पे स्टूडेंट थी, अब वो बाहर से थी, दूसरे कंट्री से, यूक्रेन कंट्री ना, अभी रशिया यूक्रेन का ये चालू है ना, वॉर, तो वो यूक्रेन से थी। और उसको वो आदत नहीं थी अमेरिका में, जैसे सबवे में, मेट्रो में, सिटी बस में बैठे तो देख लेने का कांच, ऐसा कॉन्वेक्स मिरर जो रहता है वो चेक करने का। अब बाकी लोगों को आदत रहती, बाकी लोगों को लगेज देख के लग साइड में हो गए, दो तीन लोग तुमको दिखेंगे वीडियो में। और वो जो बदमाश है, वो उसके पीछे आके बैठा, फिर उसने जो है हाथ में सा खिल्ला लिया, खिल्ला, और फिर खिल्ला बंद किया, और वो उठा और खपकंदी से उसके गर्दन में मार दिया, ऐसे से निकाल दिया, और बस एक दो बार मारा और फिर चले गया आगे। और फिर उतर गया बस में से, और फिर गाने सुन रहा था। वहां पे खतरी रहता है सब बहुत। देखो जैसे, देखो, अरे वो फिर वो, अरे अब ये ऐसा रहता है ना, ये कांच रहता है ना, तो कांच में देखने से बचते हैं ना। अब वो तो स्टूडेंट थी, देखो ये फोटो है उसका, अभी देखो उसको कैसे दिखा है। A 23-year-old Arina Saruska on a train. All passengers don't seem to खटकन दिशी उसको मारा, realize उसको इतना जोर से खून निकला, उसको समझा नहीं पाई उसके। shows her फिर उसकी नस फट गई ना पूरी, outside. पूरा खून खून, Accused killer to Carlos देखो, खून के छिट्टे पड़ रहे हैं नीचे चारों। himself. His knife dripping with blood. He's bleeding from a फिर cut वो उधर गाने सुनते पड़ गए। passengers try to get out of his way. When Brown gets off the train, other passengers can be seen running to help Arena. Takara Howard was sitting. हो गया खतरी। तो ये कांच कांच में देखने से मालूम पड़ता है ना। अब तुम इधर आगे बैठे हो, पीछे के दरवाजे से कौन चढ़ा बस में, फिर वो क्या कर रहा, उसने, अच्छा उसने एकदम से ये निकाल लिया चाकू, एकदम से ध्यान जाता है ना पीछे। तो ये छोटी सी कांच रहती है, छोटी सी, अपना कैमरा लगा ऐसे ऐसे, एकदम छोटी सी कॉर्नर में लगी रहती है हर बस में, लेकिन सब पैसेंजर को बैठ के पूरा दिखता है उसमें से। तुम बच्चे कल स्कूल के बस में जाओगे ना अपने अपने, तब तुम देखते रहना वैन में, तुमको पूरी पूरी बस दिखेगी उधर से, दिखाना कर देने का। अब समझो वो पीछे की सीट पे जो बच्चे बैठे हैं, आगे छोटे छोटे बच्चे बैठते हो, क्या कर रहे हैं वो नहीं दिखता ना, तो उस कांच में देखना, उसमें दिख जाएगा। और आगे आगे अगर तुम बैठे हो और पीछे के बच्चे क्या कर रहे हो, उस कांच में देखना, वो दिख जाएगा। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर रहती, कॉन्वेक्स मिरर सब बच्चों ने ध्यान रखना। तो ये अमेरिका में अभी क्या है, स्ट्रीट पे यूज करते, जिसमें तुमको दिखा था इस प्रॉपर, किधर भी खंबे अभी ऐसे लैंप लगाए वाले रहते ना, उधर देखो सिग्नल पे भी लगा के रखे वाला है, ऐसे क्रॉसिंग पे, फुट क्रॉसिंग वगैरह पे लगा के रखा है, कांच में लगा के रखा है। ये देखो, ये दुकान है, दुकान के बाहर लगा के रख दिया है बस। ये दुकान के बाहर लोग आते हैं, साइकिल वगैरह लगाते हैं, किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं, तो अमेरिकन पीछे से आके कोई बंदूक से उड़ा देता है, तो हमेशा ध्यान रखते हैं, बात करते करते कांच में देखते रहते हैं, ऐसे डर कुछ दिखा लगे गाड़ी चालू कर दी, बोर भागो, ऐसे रखते हैं। अमेरिका में कुछ भी हो जाता है, ठीक है, वो डेंजर है थोड़ा रहने के हिसाब से। ये वाइड वाइड व्यू देते, ये देखो, ये इसमें मॉल में, शॉपिंग मॉल में, तो वो शॉपिंग मॉल में जो आगे फाइनल काउंटर रहता है ना, जिधर सारा सामान रख के बिलिंग करवाते हैं, तो उधर सामने लगा के रखा रहता है उन्होंने, ऐसा कि पीछे से कोई आ रहा है कि आगे से कोई आ रहा है, कि उनका वो जो स्टाफ रहता है उनका बराबर ध्यान रहता है। उधर बहुत चोरियां होती है अमेरिका में, तुमने देखा होगा ना यूट्यूब के शॉर्ट्स वगैरह में, चोरा को आते डायरेक्ट, सारा कैश दे दो, ऐसा बंदूक लेके आते डायरेक्ट, है ना? ऐसे तो फिर वो झगड़े होते हैं उनमें, फिर एक तो सारा कैश दे देते, नहीं तो फिर झगड़े वगड़े होते हैं, ऐसे बंदूक बिंदुक कोई मर जाता है उसमें, और बहुत कॉमन है, ये हर रोज का रहता होगा ऐसे। ये हुआ, ये समझ आए ना तुमको? तो हाँ। ये वाले होते हैं मिरर्स।
ठीक है, ये उनका यूसेज रहता है। बना। अब वो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज जो है, वो तो मैं तुमको सिर्फ तभी समझा पाऊंगा जब मैं वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे मिरर। क्लास में करवा दूंगा। यस। अभी मैं तुमको कुछ लिखने को दे रहा हूँ कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में। ठीक है। पहले तुम लोग हेडिंग लगाओ, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के फायदे, ऐसे तो बहुत फायदे, लेकिन कुछ लिखा के दे रहा हूँ मैं, किसी एग्जाम में आ जाए, कहीं पूछ ले, उसके लिए तुम्हें पता रहना चाहिए। तो वो हेडिंग लगाओ, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर पहला, और पूरा लिख लो, सारा का सारा। कृष्णा, आपका कैमरा बंद है बेटा, मैं रिमूव कर रहा हूँ। हो गया बच्चों? जैसे पहले पॉइंट लिखा है सर्च लाइट। सर्च लाइट जैसे रात में किधर बहुत बरसात हो रही है, बाढ़ आ गई, आ, फिर उसके बाद में फिर उधर जो आर्मी मिलिट्री वाले सारा रेस्क्यू ऑपरेशन करने जाते हैं ना, एक आधे मूवी में देखा होगा तुमने, नहीं तो हॉरर मूवी में, रात में एक आधा पागल बच्चा जंगल में भाग गया, फिर उसके मम्मी पापा उसको जंगल में ढूंढ रहे, टॉर्च लगा रहे, दूर दूर तक वो टॉर्च दिखती ना, है ना। तो वैसे तो वो तो सर्च लाइट यूज करते हो, या अपने सारे फोर व्हीलर रहते, बाइक रहती, उसकी हेडलाइट रहती ना, गाड़ी की हेडलाइट, उसमें भी कौन सा यूज करते, कौन के मिरर यूज करते। ये भी है। हो गया भैया। हाँ जी। फिर डेंटिस्ट का तो लिखा ही है कि छोटे छोटे दांतों का बड़ा बड़ा इमेज देखने के लिए। हो गया डन।
Done? लंगड़ी पानी होमी बाबा होने के बाद अभी दिख रहा है। सेकंड लिखो, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर पहला पॉइंट दिख रहा है, रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। दूसरा साइड्स ऑफ व्हीकल पे भी ज्यादा से ज्यादा दिखने के लिए उसमें लिखा रहता है ना लाइन, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, है ना। उसमें बहुत दूर दूर तक के गाड़ियां, पीछे से दूर तक के आने वाली गाड़ियां एक गाड़ी के बाजू के कांच में दिखती है। अब वो इतनी दूर तक की गाड़ियां उस पे छोटे से कांच में बिठानी है, इसलिए जो नजदीक की गाड़ियां है, जो जस्ट अपने गाड़ी के पीछे वाली गाड़ी, वो थोड़ी दूर दिखती है उसमें। तो हमने ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वो गाड़ी बहुत दूर है, वो नजदीक रहती है हमारे। वो कांच में जितना दूर दूर दिखता है उतना दूर नहीं रहता, वो सब नजदीक नजदीक रहता है। चलो हो गया। ज्यादा दूर तक का किसमें दिखाई देता है? भैया नीचे लो ना। हम्म। लिखो जी। अरे वो गिवन एन के नीचे क्या है? किसके नीचे पता है? हाँ, ऑलवेज गिवन वाइड व्यू, 1 मिनट आएगा साइड में, वो ऊपर करता हूँ। सबका हो गया क्या ये? करो करो। वाइड व्यू होगा, दूर दूर तक देखने को मिलता है छोटे से कांच के अंदर। ऑलवेज गिवन के बाद से they always give an ये 1 मिनट। direct image। इतना लिख लो, 1 मिनट बताता हूँ, वापस बताता हूँ। They always give an erect image. Also, they have a wider field of view as they are curved outwards. लिख लिया? 2 लाइन तो बचो। पीछे का चाहिए क्या? कितने जनों को हैंड रेस करो? रुको। हाँ चलो लिखो, जल्दी लिखो। कर्व के बाद क्या लिखा था? बस एक वर्ड बता दो। हाँ हाँ। अच्छा, इस कौन कौन लिख रहा है अभी भी ये? लिखो जल्दी लिखो, आवाज मत करो बाकी लोग। अभी उन दोनों को छड़ी पड़ने वाली है, और जिनको चाहिए वो आवाज करो। हो गया? चलो ये 2 लाइन लिखो। They always give an erect image. Always they have a, also they have a wider field of view as they are curved outwards. जिनका लिख के हो गया बता सकते हैं। तुम दोनों खड़े रहना, और भी एक दो का नाम लूंगा, वो खड़े रहेंगे। भैया हो गया।
जिनका हो गया वो ये इमेज कर सकते हैं। बाय बाय।